फिर थाने बुला करके उसके द्वारा उसके द्वारा मरवाया जा रहा है। ये क्या बात है? हाँ, यही बात है। आप बहुत जो बड़ा भी आरोप आए लगा हम रहे हैं। बोले, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि मतलब आरोप नहीं है, सत्य चीज है, सच है। ये सत्य चीज है। आरोप नहीं है। मतलब थाने में आपको बैठाया गया पहले, हाँ, उसके बाद विपक्षी से आपको मरवाया गया। 151 में चालान करके जमानत करा के जब मोबाइल लेने आए तो विपक्षी को बैठा करके उसी प्रतिवादी द्वारा मरवाया गया है, एसओ साहब ने मरवाया है। महाराजगंज थाना महाराजगंज है। तो क्यों प्रशासन तो सपोर्ट करती है आप लोगों को? प्रशासन सपोर्ट नहीं करती, प्रशासन तो पैसे पे बिकती है। प्रशासन कौन सपोर्ट करेगी? आपके पास पैसा है, प्रशासन आपका है, हमारा थोड़ी है। प्रशासन पैसे वालों का है। वो चल रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास पैसा उसका प्रशासन। नमस्कार, मैं नेहा पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज अब तक। आपके साथ आज मेरी मौजूदगी महाराजगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आनापुर गांव में है। यहाँ एक जमीनी विवाद है। क्या विवाद है, चलिए हम इन्हीं से बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रदीप कुमार पटेल है। क्या मामला है आपका? मामला हमारा यह है कि हम जौनपुर से स्टेल आए हैं, फिर भी प्रशासन अभी वो गेहूं की बुआई कर रहे, नहीं रोक रहे हैं। किसकी जमीन है? हम जमीन हमारी है, हमारी दादी ने घर बनवा के उनको दे दिया और आ रहे हैं अपना जमीन पे दूसरे को कब्जा दे रहे हैं। हमारी चाची, तो चाची आपकी अपनी ही जमीन में दूसरे को कब्जा दे रही है? हाँ, और हमारे पे हैं। अच्छा, आपके वाले में बसी हुई है। हाँ। तो आपने उनको कहा नहीं कि आप हमारी जमीन तो कम से कम खाली करिए, आप अपनी जगह किसी को खाली करने को तैयार ही नहीं। कितनी बार बोले खाली करने को। जिसको दी है वो कौन है आपके रिलेशन में? वो हमारे पापा से बैनामा लिया है, पुरुष साइड लिया है, पश्चिम साइड आके काबिज हो रहा है। गलत रोड के उस साइड लिया है। हाँ। मैंने मौके पे मैं गई थी देखने, तो इन्होंने बताया कि वो उनको हमने पूर्व साइड दिया, लेकिन वो पश्चिम साइड बना रहे, मतलब रोड के उस पार हम जमीन दी है, रोड के इस पार। क्यों, तब आपने उस टाइम रोका नहीं? हम रोक रहे हैं, प्रशासन हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या कह रहे हैं? हमारा उसका समझौता हुआ है, 1.5 लाख रुपए बैनामा वापस करने के लिए पैसा ले रखा है। इसीलिए हमारा ना शेयर लेकर के ये हमारे भाई के, हमारे और सबका शेयर ये जबरदस्ती कब्जा करा है। हमारे शेयर में जाए तो इसका पैर तोड़ दूंगा। नहीं, आपने जैसे इन्होंने बताया कि पूरब साइड में आपने दिया है। हाँ, पूरब साइड में। हाँ, तो आपने पश्चिम साइड वो बना रहे हैं, तो आपने उस टाइम रोका नहीं? किया रोका जा रहा था, लेकिन वही पुलिस प्रशासन वाली बात थी। पुलिस प्रशासन पैसा ले करके अपना काम करवा रहे हैं। उसी का प्रशासन है। बहुत बड़ी आप आरोप लगा रहे हैं प्रशासन के ऊपर। हो गया, प्रशासन को हमको जो करना हो, जेल में डालना हो डाल देगा, हमको मंजूर है। लेकिन हम भी जिंदगी से उब चुके हैं। अगर प्रशासन हमारा साथ नहीं दे सकते तो खुला छूट दे दे, हम निपट लेंगे इनसे। जब कानून हाथ में लेना ही है तो प्रशासन रहेगा क्यों फिर? आप हाँ, बता रहे हैं अगर प्रशासन हमारा साथ नहीं दे, उनके साथ भी ना आए, तो अगर प्रशासन छूट दे दे, हम मिनटों भर में खाली करा लेंगे। तो आपने बोला नहीं उनसे कि भाई, जैसे जो आप बता रहे पाल कौन बसा है? पहले ये बताइए, जमीन में आपकी जो हमारी जमीन में हमारी चाची है। अपनी जमीन में कौन बसा? उनकी जमीन में पापा हमारे बनामा किए थे, वो साइड वो हमारी चाची के शेयर में आया है। ये वो थाने में अभी इनकी जमीन बच रही है, इनकी जमीन में लेना। जब हमारा फानगी बंटवारा फाइनल होगा, जहाँ नापे नेक पान लपेगा, तब रुक जाओ। पहले जो हमारा इसका बनामा हुआ, ये इन्होंने थाने में बंद करा करके 1.5 लाख रुपए लेकर के बनामा वापस और कंसिलेशन के बाद किया ना, तो ये खारिज दाखिल करा करके बैनामा संगीता वाले शेयर पे लिया। तो एसडीएम के यहाँ जब मुकदमा हमारा पहले हो गया था बंटवारे का, तो एसडीएम साहब ने मौके की रिपोर्ट मंगा लिया। उसी मौके की रिपोर्ट के अनुसार फाइनल डिग्री हो गई है। और जो लेखपाल साहब कह रहे हैं कि उसका बना हुआ है, जो कोर्ट नहीं मानी है उसका बना, तो आप कैसे मान रहे हो बना है उसका? कोर्ट नहीं मानी है बना है उसका। वो आई है आदेश में, उसमें प्रारंभिक आदेश में काम हुआ है। प्रारंभिक आदेश में कहा के आ रही है जुजारी कि हमने मौके पे कब्जा दखल है, निर्माण भी किया है, हमारा आपत्ति लेकर अंतिम आदेश पारित किया जाए। तो अंतिम आदेश पारित हुआ, पक्षों के मध्य लेकर अंश को विवाद नहीं है, मतलब पक्षों के मध्य अंश को लेकर कोई विवाद नहीं है। दावा स्वीकार घोषित, उसी का दावा स्वीकार घोषित हुआ हमारे भाई के औरत का, वही दावा की है। अच्छा, जो पीछे आपने दिखाया मुझे गेहूं बोया हुआ है, वो किसका गेहूं है? वो गेहूं जो है कि इन लोगों का है, जो 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 नहीं, इन्हीं क्या है, जो सामने वो गेहूं जमा हुआ है, इन्हीं लोगों का है। हमारा शेयर है। आपका शेयर है। हाँ। तो आपने उनको रोका टोका नहीं कि क्यों हमारे में? हमारा स्टे आने के पहले बुआई कर ली थी। आप बताऊं, स्टे हो चुका है उस पे? हाँ, स्टे हमारा है, कागज है हमारे पास। तो अब कटेगा कैसे गेहूं? गेहूं कटेगा थोड़ी, वहीं सड़ जाएगा। कटने नहीं कटने नहीं देंगे, हाथ कट जाएगा, आदमी कट जाएगा। दे दिया है, प्रतिवादी को मना किया जाता है, वादीगढ़ के कब्जा दखल में हस्तक्षेप न करे। हाँ, बिल्कुल। ये सब कब्जा लेंगे है, चाहे फसल कटी है, इनका क्यों रोकने वाला नहीं। मतलब जमीनी विवाद इस तरीके का है, पहली बार जो स्टे हो गया है तो गेहूं बोआ गया, और उसके बाद
जो जिसकी जमीन है वहां ना बसकर दूसरे की जमीन में ही घुस जा रहे, मतलब चल क्या रहा है। योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं वो बहुत बोलते हैं कि कानून जो है हमारी सरकार में कानून बहुत ही मतलब सख्त तरीके से काम करती है, हर गरीब की बातें सुनी जाती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन्होंने बताया यहाँ पर कि जो जिसके पास पैसा है थाना उसी का है, थाना उसी का काम कराएगी। जो जमीन है इनकी जो चाची बसी हुई है और सच में गलत जगह में बसी हुई, इन्हीं की जमीन में बसी हुई है। अब इन्होंने जो बेनामा लिखा है वो पूरब साइड में लिखा है, लेकिन वो पश्चिम में आके घर बना रहे हैं। जो पाल, अच्छा कौन कौन है पाल, जिसका नाम आप बता सकते हैं? पाल राम प्रसाद है, देवी प्रसाद है, हाँ। और 5 भाई हैं। क्या है मतलब भाई हैं, भाई हैं, लोग भाई मतलब लोग सब मिल के आपकी जमीन पे कब्जा, मतलब उनकी कब्जे कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा पैसे में ज्यादा पड़ रहे हैं, इसके लिए जबरदस्ती कर रहे हैं। बस वही बात है, जिसकी लाठी उसकी भाई। मतलब कहना क्या चाहते हैं, प्रशासन पैसे लेके काम करवा रही है? अगर प्रशासन नहीं हमको अंदर डाली है, कुछ भी हो थाने के अंदर हमको विपक्ष वाला चप्पल दिखा रहा है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, दिखाया है। तो क्या हुआ, प्रशासन का नियम ये है, थाने का नियम ये है, थाने में बंद करके 51 में चालान करा करके। हाँ, पाल लोग मारे। नाम बता सकते कौन मारा था? पवन पाल, राम प्रसाद, सब मारे हैं ना। अच्छा, मतलब थाने में इतनी उन लोगों की गुंडाई चलती है? थाने में गुंडाई, हाँ, थाने वाले से मिल करके पैसा दे करके अपने आप मार रहे हैं। कुल मिला जुला के जिसके पास पैसा है वही उसी का थाना है भाई। गरीबों की सुनवाई नहीं होगी थाने पर। अब जिसके पास पैसा होगा वही अब थाने पर जाएगा, अपनी एप्लीकेशन दे या ना दे, आप सही हो या गलत हो, थाने के आपके पास पैसा है तो हर काम 100% काम होगा। और इन्होंने बताया कि कागज भी नहीं देखा गया था। हाँ, कागज नहीं देखा। कागज आपने दिखाने की कोशिश की अपने? कागज दिखाने की कोशिश की, हमको गाड़ी में चढ़ा लिया, मारने लग गरियान। मतलब आपके पास पैसा नहीं है इसलिए? नहीं, पैसा नहीं है इसीलिए। भाई बहुत बड़ी बात है भाई, भाजपा की सरकार में अगर थाने पर पैसा देकर काम करवाना पड़े तो फिर तो भाई अब मैं क्या ही बोलूं, क्योंकि जहां बड़ी बड़ी बातें करते हैं भाजपा के लोग, यहाँ के विधायक जो है रमेश चंद्र मिश्रा जी हैं, वो भी उन्होंने भाई यहाँ को कहा, यहाँ जो बदलापुर उन्होंने बताया कि इसे जिला घोषित कर देना चाहिए। कागज दिखाने की कोशिश की, हमको गाड़ी में चढ़ा लिया, मारने लग गरियान। मतलब आपके पास पैसा नहीं है इसलिए? नहीं, पैसा नहीं है इसीलिए। भाई बहुत बड़ी बात है भाई, भाजपा की सरकार में अगर थाने पर पैसा देकर काम करवाना पड़े तो फिर तो भाई अब मैं क्या ही बोलूं, क्योंकि जहां बड़ी बड़ी बातें करते हैं भाजपा के लोग, यहाँ के विधायक जो है रमेश चंद्र मिश्रा जी हैं, वो भी उन्होंने भाई यहाँ को कहा, यहाँ जो बदलापुर उन्होंने बताया कि इसे जिला घोषित कर देना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि विधायक जी आपको जिला घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि पहले यहाँ के लोगों को और अपने थाने को आप संभालिए। क्या योगी के मठ पे मिलने जाएंगे, गोरखनाथ भी, हाँ, गोरखपुर जाएंगे, बिल्कुल जाइए। 4 दिन का टाइम है हमारे क्या पास। पता कि वहाँ जाकर आपका कुछ योगी आदित्यनाथ से भी मिलने जाएंगे। वही बात होगी, योगी के डर हमको नहीं पड़ा है, जो सत्य है वही सत्य बोलेंगे। हम पूरा कागज लेके, सब कुछ लेके, जो सच है वही लेके जाएंगे, हमारे पास पूरा प्रूफ पड़ा है। आपने यहाँ के विधायक को समझा, बताया ये बात अपनी? विधायक हम बोले मैडम हम 2 दिन गए थे, हमको मिले नहीं। अच्छा, मिले नहीं? कहीं बाहर गए थे, बोले 4-5 दिन बाद आएंगे। अभी लोग इधर हम लोग, हमारे ऊपर FIR था, हम लोग भाग फिर रहे। सही बात। देख लीजिए विधायक जी की विधानसभा के लोग हैं। तो मैं आपसे ये सिर्फ ये कहना चाहती हूँ विधायक जी, मेरा यही एक निवेदन है आपसे कि प्लीज आप पहले यहाँ के अपने थाने को संभालिए, क्योंकि जो आपका थाना महाराजगंज थाना, वहाँ बिना पैसे का काम नहीं होता, इन लोगों का आरोप है। वही लाठी, जिसकी लाठी उसकी भाई। देखिए ये लोग गरीब परिवार है, इनके पास इतना पैसा नहीं है कि अपना पैसा देके काम करा ले, लेकिन इनके पास कागज है, लेकिन कागज की सुनवाई नहीं दे, मतलब कागज देखा ही नहीं जा रहा महाराजगंज थाने में। बाकी क्या होगा, इनका काम आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। और मेरी ये बात रमेश चंद्र मिश्रा जी जो यहाँ के विधायक हैं, उनके कान तक जाती है कि नहीं जाती है? अगर उनके कान तक ये बात जाती है तो प्लीज मिश्रा जी, विधायक जी, प्लीज आप अपने महाराजगंज थाने को देखिए और यहाँ आकर आनापुर गांव में इनकी बात भी सुनिए कि कौन सही है कौन गलत, क्योंकि आप विधायक हैं, आपको कागज देखकर ही आपको निर्णय लेना होगा। क्या कहना चाहेंगे आप? और अभी आके विधायक जी हमारा कागज देख लेकर हम गलत हो तो हमें अंदर कराएं। आप मतलब योगी बाबा से क्या चाहते हैं? योगी बाबा के हम मठ पे जाएंगे, गोरखनाथ हम जाएंगे, वहाँ आपको लगता है सुनवाई होगी? अब जाना एक बार तो जरूरी है, पहले जाए तब आगे क्या होता है तो मालूम पड़ेगा ना, बगैर कर्म का फल थोड़ी मिलता है। बिल्कुल।